नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मनुष्य जीवन का सच्चा सुख। मनुष्य की आंतरिक अभिव्यक्ति उसके काम करने की लगन और भावना से ही परखी जा सकती है। कर्म का सुख वस्तुतः उसकी लगन, भावना और निष्ठा में ही है। इस तरह संपन्न किए गए कर्म प्रफुल्लता दे जाते हैं, किंतु अनुत्साहपूर्वक काम करने में निराशा, क्षोभ और असफलता ही हाथ लगती है। काम करने की एक भावना होनी चाहिए, उत्कृष्ट और विशाल भावना। आपका आत्मविश्वास यह कहता हो कि हम इस कार्य को करके ही छोड़ेंगे, इसमें आत्महित है और पुरुषार्थ है, तो आप सच मानिए उस कार्य में आपको असीम आनंद आएगा। मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। इसमें नैष्ठिक स्नातक के वे समझे जाते हैं जो कर्म को जीवन का ध्येय मानकर उसे कुशलतापूर्वक निभाते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का लाभ तब पाता है जब वह लगनपूर्वक, भावनापूर्वक अध्ययन कार्यों में लगा रहता है। जिस तरह स्वाध्याय की चमक यह व्यक्त करती है कि विद्यार्थी का भविष्य उज्ज्वल है, उसी प्रकार कर्म की उत्कृष्ट भावना यह बताती है कि इस मनुष्य का हृदय उत्कृष्ट और विशाल है। इन गुणों के कारण ही उसका व्यक्तित्व निखरता, समुन्नत होता और श्रेय प्राप्त करता है। जो शक्ति परिस्थितियों को अनुकूल बनाती है वह है काम करने की लगन और भावना। मानवीय गुणों में एक गुण यह भी है कि वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के साथ भी आश्चर्यजनक ढंग से अपना मेल पैदा कर सकता है। मन की तन्मयता में वह शक्ति है जो एक ही लक्ष्य के हजार रास्ते खोलकर रख देती है। इनमें से कोई भी मनुष्य अपनी रुचि, शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अपना चुनाव कर सकता है। यह दुनिया वैसी ही बड़ी नीरस है। यहाँ का रहा सहा आनंद भी व्यवसाय की अरुचि में लगा चला जाता है। बिना उद्देश्य और भावना की मशीन की तरह काम करने से इस जीवन के सारे आनंद नष्ट हो जाते हैं। अतः आवश्यकता यह है कि मन और आत्म परिष्कार के लिए यह जीवन कलापूर्ण ढंग से जीने का अभ्यास डाला जाए। काम चाहे जैसा हो, अपनी लगन के द्वारा उसमें सरसता उत्पन्न करते हैं। बस यही सर्वोत्तम जीवन जीने का गुरु मंत्र है। इसे अपने जीवन में विकसित कर सकें तो बस इस जीवन में सफलता ही सफलता और आनंद ही आनंद है। जिसने काम करने की ललित कला सीख ली, उसे सुख प्राप्त करने के लिए अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है। कर्म ही मनुष्य जीवन का सच्चा सुख है। लौकिक दृष्टि से कर्म के बाह्य शुभ को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की भावना का प्रमाण उसी से तो मिलता है। भीतर की बात करता या उसका भगवान ही समझता है। लोगों को तो किसी की मनोवृत्ति का परिचय उसकी बाह्य गतिविधियों से ही मिलता है। इसलिए मोटी कसौटी कर्म का स्वरूप ही मानी गई है और उसी के आधार पर कर्म के भले बुरे होने का निष्कर्ष निकालते हैं। काम चलाने की दृष्टि से यह व्यवस्था भी ठीक है, पर वास्तविकता को जानना हो तो कर्ता की भावना को ही महत्व देना पड़ेगा। गेरवा वस्त्रधारी, कमंडलू चिमटा लिए, जटाजूट, भस्म त्रिपुंड से सुसज्जित व्यक्ति को आमतौर से संत महात्मा माना जाता है और लोग उसका आदर सम्मान भी करते हैं। वेशभूषा को देखकर उसके त्यागी, भगवत भक्त और परमार्थ प्रिय होने की मान्यता बनती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चोर डाकू ने अपनी वास्तविकता छिपाए रखने और आसानी से अपना दुष्कर्म करते रह सकने की दृष्टि से यह आवरण बनाया हो। इस प्रकार प्रवंचना से लोग धोखा खा सकते हैं, पर कर्ता के लिए तो वह दोहरा पाप ही हो जाएगा। चोरी के साथ साथ धोखेबाजी का दोहरा पुट लग जाने से साधारण चोरी की अपेक्षा उस ठग चोर का अपराध दुना हो जाएगा, उसका दुना पतन होगा। सामूहिक आयोजनों और संस्थाओं की सेवा व्यवस्था करने वाले जब सेवा की ओट में शिकार करते हैं तो उनका पाप अधिक प्रबल ही माना जाता है। बाहर के लोग जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वे सत्कार्यों में लगे हुए लोगों की प्रशंसा ही करेंगे, आदर ही देंगे, पर कर्ता को उसका परिणाम उस दृष्टिकोण के अनुरूप ही मिलेगा जिससे प्रेरित होकर उसने वह कार्य किया है। इसी प्रकार बाहर से बुरे दिखने वाले कार्य भी ऐसे हो सकते हैं जो निंदनीय और घृणित दिखाई दें, पर सदुद्देश्य से प्रेरित किए जाने के कारण वस्तुतः वे शुभ कर्म ही माने जाते हैं और उनसे आत्मा का पतन नहीं, उत्थान होता है। डॉक्टर के ऑपरेशन करते समय रोगी की चिल्लाहट
और वेदना को देखते हुए यह अनुमान होता है कि कोई निर्दयी किसी असहाय पर जुल्म ढा रहा है। समीप जाकर देखने से इस बात की और भी अधिक पुष्टि हो जाती है। देखने वाले अनजान लोग, जिन्हें डॉक्टर के सदस्य और ऑपरेशन के बाद एक बड़े रोग से मुक्ति का विश्वास है, वे विचलित नहीं होते। उन्हें उस खून खच्चर तड़पन चिल्लाहट के बीच भी करुणा और सद्भावना का दर्शन होता, और वह डॉक्टर भी अपनी आत्मा के सामने सच्चा होने के कारण इतनी चीड़ फाड़ करने के बाद भी पुण्यात्मा ही ठहरता है। कर्म का बाह्य स्वरूप नहीं, कर्ता की भावना ही तो प्रधान मानी जाती है। मित्रों, इस संसार में भावना ही प्रधान है। कर्म का भला बुरा उस रूपी आधार पर बंधनकारक और मुक्तिदायक बनता है। सद्भावना से प्रेरित कर्म सदा शुभ और श्रेष्ठ ही होते हैं, पर कदाचित वे अनुपयुक्त भी बन पड़े तो भी लोक दृष्टि से हे ठहरते हुए आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट ही सिद्ध होंगे। आंतरिक उत्कृष्टता, सदाशयता, उच्च भावना और कर्तव्य बुद्धि रखकर हम साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी महान बनते हैं तथा इसी से हमारी लक्ष्य पूर्ति सरल बनती है।